वास्तु के अनुसार कुछ डायरेक्शंस ऐसे हैं कि जहां आप घर के सामान को हल्का सा उस स्थान से हटा करके 2 इंच 4 इंच अगर हटा दे रहे हैं तो उससे आपको जानते हैं आपके हेल्थ सेक्टर में, रिलेशन सेक्टर में, मनी सेक्टर में वो फ्लो आएगा कि आपने आज तक सपने में नहीं सोचा होगा। क्योंकि वास्तु ज्योतिष का अंग है और ज्योतिष वेद का नेत्र कहा जाता है। इसलिए ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र, तंत्र को, न्यूमरोलॉजी को, हस्तरेखा को इत्यादि संबंधी जो ज्योतिष की विद्याएं हैं उनको हल्के में मत लीजिएगा। नमो राय होवाय। मित्रों, समस्त ब्रह्मांड में जितने अणु परमाणु, जितनी वस्तुएं, चर वस्तुएं, अचर वस्तुएं, चल वस्तुएं, अचल वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, सबके लिए एक विशेष दिशा निर्धारित की गई है। तो वैसे ही वास्तु के अनुसार कुछ डायरेक्शंस ऐसे हैं कि जहां आप घर के सामान को हल्का सा उस स्थान से हटा करके 2 इंच 4 इंच अगर हटा दे रहे हैं तो उससे आपको जानते हैं आपके हेल्थ सेक्टर में, रिलेशन सेक्टर में, मनी सेक्टर में वो फ्लो आएगा कि आपने आज तक सपने में नहीं सोचा होगा। क्योंकि वास्तु ज्योतिष का अंग है और ज्योतिष वेद का नेत्र कहा जाता है। इसलिए ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक शास्त्र, तंत्र को, न्यूमरोलॉजी को, हस्तरेखा को इत्यादि संबंधी जो ज्योतिष की विद्याएं हैं उनको हल्के में मत लीजिएगा। तो आइए मेन टॉपिक पर आपको ले चलते हैं। प्रश्न आया है कि महाराज जी, मिरर को, शीशे को इस दिशा में लगाया जाए जिससे हमारा वास्तु सही हो सके। मैं नॉर्मल दर्पण की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर हम कोई भी वस्तु कहीं से भी खरीद कर लाते हैं, चाहे डेकोरेशन संबंधी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, हम जहां हमें अच्छा लगता है, जहां हमारा मन करता है, हम वहीं पर लगा देते हैं। या घर के हिसाब से उस वस्तु के अनुकूल जहां डायरेक्शन हमको अच्छा लगता है वहीं पर प्लेस कर देते हैं उसको। लेकिन एक बात आपसे छूट जाती है सदैव, जो कि बाद में आपको रियलाइज होता है, पता चलता है कि मेरे इसी काम के कारण इतना बड़ा दोष, इतनी बड़ी कष्ट मुझे झेलनी पड़ी। घर में आमतौर पर जो वस्तुएं आती हैं उनका एक विशेष वास्तु का प्लेसमेंट होता है, वास्तु के अनुसार स्थान होता है। आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, जो घर का मेन गेट होता है उसको खोलने के पश्चात तत्क्षण उसके सामने अलमारी नहीं होनी चाहिए। आप सीढ़ी बनवाते हैं वो सदैव विषम संख्या में रखना चाहिए, सम संख्या में कभी नहीं रखना चाहिए। और रही मिरर की बात, तो मिरर बहुत प्रकार के होते हैं। नॉर्मल मिरर, चाइनीज फेंगशुई मिरर जिसे बागुआ या पाकुआ मिरर भी कहते हैं, तो उसका डायरेक्शन तो बाहर होता है। वो तो मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आई बात नॉर्मल मिरर की, तो नॉर्मल मिरर को आप उत्तर की दिशा में, जो घर का उत्तर साइड होता है उसे उत्तर के दीवार पर कहीं भी प्लेसमेंट कर दें। और विशेष करके तो हमारा ईशान कोण होता है भगवान शंकर जी वाला, उस स्थान से थोड़ा सा पहले ही रहे, ईशान पर नहीं जाना चाहिए। उत्तर जितना हो सके उत्तर के साइड में मिरर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाले जो पॉजिटिव वेव्स होते हैं, क्योंकि हम इसमें अपने आप को देखते हैं, तो हमारी एनर्जी कैसी है, हमारा आभा मंडल कैसा है, इसको चेक करने के लिए अलग अलग विद्याएं हैं। लेकिन हमारे घर का वास्तु क्या कह रहा है इसको तो हम आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं बता रहा हूं कि आपके शीशे का प्लेसमेंट उत्तर की दीवार पर दक्षिण मुखी होना चाहिए। और दूसरा प्लेसमेंट कोई विकल्प नहीं है, कोई उपचार नहीं है, वरना इसके संबंध में इतना तक कहा गया है कि गलत डायरेक्शन में रखा हुआ शीशा आपके घर में आने वाली प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो भी धन के, इनकम के सोर्सेज हैं उनका समूल विनाश कर देता है। वही घर कभी कभी हमें इतना अच्छा लगता है कि घर से जाने का मन नहीं करता। और कभी कभी आप ट्राई मारिएगा, कभी ऑफिस से आइए, घर में घुसते ही जैसे आपको लगेगा कि काटने दौड़ रहा है, मारने दौड़ रहा है, ऐसा खिन्नता उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से आप जो अपना ऑरा क्रिएट करके आए हैं, अपने व्यवहार से, अपने खान पान से, अपने बोल चाल से, वो ऑरा कुछ और कह रहा है। और आप जिस ऑरे में अभी आए हैं इसकी एनर्जी कुछ दूसरी है। हो सकता है
बाहर से आप निगेटिव एनर्जी को लाए हो और यहाँ है पॉजिटिव। जैसे देव और दानव एक साथ नहीं रह सकते, वैसे पॉजिटिविटी और निगेटिविटी साथ में नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा फील हो तब तत्क्षण आपको अपने उस घर में फर्श पर विशेष करके सेंधा नमक अगर नहीं है तो नॉर्मल नमक से भी काम चलाया जा सकता है। उसे घोल करके उसी से एक राउंड पोंछा लगवा दीजिए। और विशेषतया मैं तो ये अपने सभी क्लाइंट्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को जो भी ऑनलाइन आते हैं, जो हमारे अयोध्या वाले ऑफिस पर ऑफलाइन विजिटिंग करते हैं, उनको भी मैं ये बताता हूँ कि विशेष तौर पर अगर आप हमेशा चाहते हैं कि आपका वास्तु कभी आपको दुख ना दे, क्योंकि मजबूर तो हम ही करते हैं ना, अपने मन से चलोगे झेलोगे, उसमें दो राय नहीं है। तो हर चीज में वास्तु का एडवाइस लीजिए। अगर आपको विशेष कुछ जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लें, फोन ना करें, क्योंकि सबका कॉल पिक करना बस की नहीं रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस पर ऑफलाइन विजिट करते हैं। अयोध्या के नाते तो और जब से राम जन्मभूमि बन गया है हमारा, तब से तो और, इसलिए फोन कोई पिक नहीं करेगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्त शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। एक मामूली सा फीस लिया गया है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि कई लोग ऐसे ही बात करते चले जाते थे जिससे उनको कोई लेना देना नहीं है, अपना टाइम खोटा कर रहे हैं, दूसरों का भी खोटा कर रहे हैं। इसलिए मामूली सा फीस लगाया गया है, रेमेडी के तौर पर नहीं, बस सेवा शुल्क लिया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्या का दक्षिणा कोई दे ही नहीं सकता है। इसीलिए बस इतना ही विनम्र निवेदन था। न्यूमरोलॉजी हो, कुंडली संबंधी हो, ग्रह गोचर संबंधी हो, कोई ज्योतिष पूजन पाठ या कोई ब्रेसलेट या कोई यंत्र लेना हो, कोई रुद्राक्ष लेना हो, कुछ भी एनीथिंग आपको लेना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क एक बार अवश्य करें। आपको गारंटेड टेस्टेड सामान ओरिजिनल दिया जाएगा। नमो राघवाय।